स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो आपके त्रिकोणमितीय फलन थे, त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से थे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इनका क्या कर रहे थे? हम डायग्राम बना रहे थे। तो अब इनका हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है। तो इसमें हमने साइन और कोस का डायग्राम वो कंप्लीट कर लिया था। अब आपका तीसरा है, वो है कोट का डायग्राम। तो आपका देखो y बराबर हो गया कोट x। अब आपको थोड़ा बता देते हैं, जो कोट के अंदर x है, यानी कोट के अंदर जो मान लेते हैं, इन मानों को बोलते हैं प्रांत। तो ये तो है आपका प्रांत, और उस पूरे का जो मान है वो है y। इस y को बोलते हैं हम परिसर। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि इसको हम प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रांत, प्रांत में कौन है? आपका कोण है। तो कोण के विविध मान लेंगे और कोट x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं। तो देखो, आपकी सारणी इस प्रकार से बनेगी कुछ। तो ये तो हो गया आपका x, और इससे जो मान प्राप्त हुआ वो हो गया आपका y। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया, तो ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं? अब 0 से 90 पे चलते सीधा। तो 0 से π/2 ले लिया, इधर हो जाएगा माइनस का π/2। फिर और इधर चलते हैं, फिर ले लिया हमने पाई, तो यहाँ पाई ले लिया, फिर 3π/2 ले लिया, और फिर हमने 2π ले लिया। इतना ही मान हम लेंगे। इधर आपका आ जाएगा माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। अब हम क्या करते हैं? इन पे मान निकालते हैं इनके। देखो, सबसे पहले हमने कोट में रखा 0, तो कोट 0 हो गया। अब कोट 0 का डायरेक्ट अपने को मान अगर आता नहीं हो, तो अपने को साइन और कोस के मान है वो आने चाहिए। तो कोट 0 है, तो ये आपका कोट 0 है, कोट 0 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री है, उसका मान होता है 1, और साइन 0 डिग्री है, उसका मान होता है 0। 1/0 है, उसको हम बोलते हैं अनंत, अनंत बोलते हैं। और इसको वैसे बोलते हैं अपरिभाषित मान। अनंत होता है वो आपका अपरिभाषित मान होता है, यानी अनंत कितना होता है वो हमें पता नहीं होता, इसलिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा अनंत, लिखता हूँ मैं ये अनंत। यानी जब आपका x का मान 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। फिर हम चलते हैं π/2 पर। तो हमें यहाँ क्या कर रहे हैं? π/2 रख रहे हैं, तो ये हो गया π/2। तो यहाँ भी हो जाएगा cos π/2 और sin π/2। तो cos π/2, cos π का मान होता है 0, और sin cos π/2 का मान 0 होता है, sin π/2 का मान होता है 1। तो 0/1, तो इसका मान कितना आता है? 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा। तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। फिर बात करते हैं हम पाई की। तो अब क्या करते हैं? पाई रखते हैं, तो कोट पाई, कोट पाई यहाँ हो जाएगा आपका कोस पाई, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई। तो देखो, कोस पाई का मान होता है -1। आपको बताया था 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको सारे मान याद रखने, उसके अलावा केवल एक ही मान याद रखना है, वो रखना है पाई का। तो साइन पाई का तो हो जाएगा 0, और कोस पाई का हो जाएगा -1। तो -1 और साइन पाई का हो गया 0। अब 0 किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तब अनंत आता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? आपका अनंत आ जाएगा। अब आपका यहाँ मान क्या हो गया? अनंत हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 3π/2 का मान निकालेंगे। तो 3π/2 का इसी प्रकार से निकलेगा, मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम 2π का निकालेंगे, तो 2π का कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब 3π/2 का कैसे निकालेंगे? 3π/2 का मान आपको निकाल के बताते हैं। देखो, आपका हो गया कोट 3π/2। पहले इसको तोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा कोट, भाग करने वाला बनाते हैं, तो इसको बना दिया हमने 2π + π/2। अब हमने अलग अलग भाग दे दिया, तो ये हो गया आपका कोट। पहले इसमें भाग दिया तो आ गया पाई, फिर इसमें भाग दिया तो आ गया π/2। तो बराबर अब कोट पाई + थीटा। अब पाई + थीटा है, वो चतुर्थांश कौन सा होता है वो देखो। तो हमने चतुर्थांश बना दिया, यहाँ से यहाँ तक लेके होता है पाई,
फिर प्लस में है, इसका वो चतुर्थांश कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, पाई प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है आपका, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है वो देखते हैं ASTC रूल से। तो T आपका पॉजिटिव है, T का मतलब tan और कोट पॉजिटिव, और यहाँ क्या आपका कोट या तो ये धनात्मक मान आएगा और छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, तो कोट पाई बटा 2 आ जाएगा। और कोट पाई बटा 2 का मान कितना होता है, अभी भी निकला था, कोट पाई बटा 2 का मान 0 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ गया। इसी प्रकार आपका 2 पाई का हो जाएगा, 2 पाई प्लस हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कोट 2 पाई प्लस 0 डिग्री कर देंगे। अब छोटे बड़े कोण के साथ आ जाएगा, तो कोट तो 0 डिग्री हो गया, छोटे बड़े कोण के साथ आ गया। अब चिन्ह की बात करते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, देखो यहाँ से हम चलते हैं तो ये पाई होता है, ये 2 पाई हो गया, अब प्लस है, इसका मतलब ये चतुर्थांश है। अब ये है तो प्रथम में धनात्मक होता है। अब कोट 0 का मान, तो 0 का मान कितना, अनंत है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, जो हम लिख चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस वालों के मान निकाल लेंगे। अब माइनस वालों के मान कैसे निकालेंगे वो देखो, आपको दिया हुआ है कोट माइनस का पाई बटा 2 बराबर। अब हम क्या करते हैं, चतुर्थांश हो जाते हैं, माइनस का पाई बटा 2 कहाँ है, तो हमने ये चतुर्थांश बनाया। अब बात ये माइनस की हो रही है, एक्स वाई, तो माइनस की हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। अब माइनस का पाई बटा 2, तो माइनस का पाई बटा 2 आपका यहाँ हो गया, पूरा पूरा है, हम क्या करते हैं, इसमें 0 जोड़ देते हैं, तो इसको लिख देंगे हम कोट, तो कोट माइनस का पाई बटा 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोट, इसको हम लिख देंगे कोट माइनस का पाई बटा 2 प्लस का 0 डिग्री। अब माइनस का पाई बटा 2 प्लस 0 डिग्री, तो चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, देखो चतुर्थांश में हम पहुंचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आपका माइनस का पाई बटा 2 होता है, उल्टा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बटा 2 होता है, वैसे यहाँ माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस है, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया आपका, चतुर्थांश हो गया आपका, यहाँ से देखो कौन सा है, ये चौथा है, ये तीसरा हो गया। तीसरे चतुर्थांश में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोण 0 डिग्री। अब कोण 0 डिग्री है, कोण 0 डिग्री का मान कितना है, अनंत है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, कोण 0 डिग्री। हाँ देखो, एक तो ये 0 डिग्री हो ही गया, उसके पश्चात जब आपका पाई बाई 2 का गुणा, देखो यहाँ हम पाई बाई 2 ले रहे हैं, आपको मैंने दो रूल बताए थे कि एक तो पाई का गुणा दोनों तरह से बनाते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, या 3 पाई या 4 पाई ऐसे बनाते हैं। एक मैंने बताया था आपको कि पाई बाई 2 बनाना जो थोड़ा हार्ड होता है, तो जैसे आप पाई बाई 2 बनाओगे तो फलन बदल जाएगा। फलन कैसे, जैसे ये कोट था तो आपका अब ये कोट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा tan, तो ये हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे वो तो बताएंगे आपको, ये tan हो गया। इस प्रकार से आपका अगर साइन होगा तो कोस हो जाएगा, कोस होगा तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, कोट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बचना है कि पाई बाई 2 वाला गुणज हम ना बनाए, तो यहाँ पाई बाई 2 का है, इसलिए कोट कोट में न किस बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। अब tan 0 का मान निकालना है, तो tan 0 हो जाएगा आपका साइन 0 बट्टा कोस 0। साइन 0 का मान होता है 0, कोस 0 का मान होता है 1। अब 0 में 1 का भाग दिया तो मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से आपका मान कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में देखो और आगे चलते हैं, फिर है आपका माइनस का पाई, यानी कोट माइनस का पाई अपने को मान निकालना है। माइनस का पाई है, माइनस का पाई है तो हम इसमें 0 डिग्री जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका कोट माइनस पाई प्लस का 0 डिग्री। अब हम चलते हैं, उल्टा चलना पड़ेगा, तो यहाँ होता है पाई बटा 2, यहाँ होता है माइनस का पाई, अब माइनस पाई प्लस कुछ आ गया, इसका मतलब हम यहाँ पहुंच गए। ये कौन सा सूत्रांश है, दूसरा, दूसरे में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपका पाई है, इसका मतलब कोट कोट में रहेगा, तो कोट 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका, माइनस का अनंत होता है, ये और लिखते हैं। हाँ, हमें ये और ध्यान रखना है, प्लस का अनंत और माइनस का अनंत, तो यहाँ क्या बना रहा है आपका, माइनस का अनंत बढ़ रहा है। और आगे इसमें भी प्लस माइनस के अनंत है, तो वो भी हमने ध्यान नहीं दिया, वो बताते हैं आपको, ये प्लस का हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये फिर प्लस का रहेगा। प्लस माइनस क्यों हुआ कि उस समय तो हमने केवल अनंत का ध्यान दिया था, प्लस माइनस वाला चिन्ह का ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ हमारा प्लस का अनंत बढ़ रहा है या माइनस का अनंत बढ़ रहा है, उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का अनंत होगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस की तरफ चलेगा, प्लस का अनंत है तो प्लस की तरफ चलेगा। अब ये माइनस क्यों हुआ, इस पे वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका ये है कोट पाई, कोट पाई,
तो कोट पाई होता है आपका कोस पाई बटा साइन पाई। अब कोस पाई का मान होता है -1 और साइन पाई का मान होता है 0, तो माइनस का अनंत। इस प्रकार से ये बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो आपका है माइनस का 3 पाई बटा 2। तो आपको सीधा बता देता हूँ, इस माइनस के 3 पाई बटा 2 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और माइनस का 2 पाई है, इसका मान प्लस का अनंत आ जाएगा। अब इसके अलावा भी हम जैसे चतुर्थांश में चलते हैं उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं प्लस में चलता है। इसके अलावा भी अपना एक रूल है, वो रूल फॉर्मूला है, वो इसके जस्ट बाद में आने वाला था, वो बता देता हूं मैं कि अगर साइन के अंदर माइनस का x हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है और साइन x रह जाता है। तो इससे आपने कोण का मान निकालने में बहुत सारी आसानी होगी। दूसरा, अगर आपका कोस के अंदर माइनस का x है तो अब ये माइनस कोस क्या करता है, इसको गायब कर देता है। कोस क्या करता है, इसको गायब कर देता है। बस 2 का ही ध्यान रखना है, बाकी सबका हम टेन को बदलेंगे तो साइन बटा कोस बन जाएगा, कोट को बदलेंगे तो कोस बटा साइन बन जाएगा, सेक हो जाएगा आपका 1 बटा कोस और कोसेक हो जाएगा 1 बटा साइन। तो उससे अपने को बाकी सारे प्राप्त हो जाएंगे, केवल अपने को ये 2 ही ध्यान में रखने हैं। वापस से जब ये बताऊंगा तब आपको इसका एक ट्रिक भी बता दूंगा कि किस प्रकार से ये अपने को याद रखना है। फिलहाल हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसका यूज कैसे होगा। जैसे हमें क्या करना है कि साइन माइनस पाई का मान निकालना है, ये आपका साइन माइनस पाई, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये साइन पाई रहा, तो माइनस से सीधा साइन का मान 0 होता है, 0 माइनस में नहीं होता, तो ये आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें आपका द्विविमीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र, जिसमें ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और यहाँ ये आपका मूल बिंदु होता है। इधर आपका माइनस x होता है और इधर आपका माइनस का y होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आपके जो कोण लिए हैं वो व्यवस्थित करेंगे। तो आप देखो यहाँ हमने क्या किया, पाई बटा 2 कर दिया, यहाँ आपका पाई हो गया, यहाँ 3 पाई बटा 2 हो गया, यहाँ आपका 2 पाई हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का पाई बटा 2, यहाँ हो गया माइनस का पाई, और यहाँ हो गया माइनस का 3 पाई बटा 2, और यहाँ हो गया माइनस का 2 पाई। अब जैसे देखो माइनस पाई पे आपका माइनस अनंत आ रहा है। अब ये माइनस का अनंत है या प्लस का अनंत है, इसमें दोनों साइड आ सकते हैं, क्योंकि अनंत वाली लाइन है। अब हम ऊपर जाएंगे तो प्लस का अनंत भी आ सकता है और माइनस का अनंत आ सकता है, दोनों स्थितियां एक साथ ही बन सकती है। तो अब इसमें हम क्या करें, प्लस माइनस नहीं ले रहे, हम प्लस माइनस को हटा रहे हैं। इसलिए हटा रहे हैं कि आपका अनंत आना चाहिए, वो प्लस की तरफ अनंत भी हो सकता है और माइनस की तरफ अनंत भी हो सकता है। तो अब इसमें हम चलते हैं आगे। तो देखो जो जो अनंत वाली लाइन है उसको हम क्या करते हैं, डैश डैश ऐसे बना देते हैं। एक तो 0 वाली पे देखो अनंत है तो इसको बना दिया, ये तो बनी हुई है पहले से। अब आपका पाई पे अनंत है तो पाई को ऐसे डैश डैश बना देते हैं, एक रेखा बना देते हैं पाई पे, ये। फिर आपका एक 2 पाई है तो 2 पाई पे ऐसे बना दिया। फिर इधर आपका माइनस पाई पे है तो ये माइनस पाई पे हमने डैश डैश बना दिया। फिर आपका -2 पाई है तो -2 पाई पे हमने डैश डैश बना दिया। अब देखो 0 पे आपका अनंत है, तो 0 पे अनंत है, वो ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी, किधर भी है। अपना ग्राफ जैसे मान लो कि ग्राफ आपका ऊपर से आ रहा है तो नीचे की तरफ अनंत जाएगा, और ग्राफ अगर आपका नीचे से जा रहा है तो ऊपर की तरफ अनंत जाएगा। अब ग्राफ किस साइड जाएगा, देखो हम 0 से जैसे 90 की तरफ चलेंगे, 0 से जैसे 90 की तरफ चलेंगे कोट में, तो मान आपका धनात्मक आता है, धनात्मक आता है। जैसे कोट 0 का मान अनंत होता है, फिर कोट 30 का मान आपका √3 होता है, फिर कोट 45 का मान आपका 1 होता है, फिर कोट 60 का मान 1/√3 होता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका मान अनंत से 0 की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, यानी अनंत की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि धनात्मक की तरफ जा रहा है। इसलिए बस ध्यान ये रखना कि ये मान इसको y को कहीं भी टच न कर दे। टच क्यों नहीं करवा रहे, टच इसलिए नहीं करवा रहे, अगर टच करवा दिया इसका मतलब तो y का वो मान फिक्स हो गया। अनंत कहता है कि उसका पता ही नहीं कितना मान है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नजदीक लाके छोड़ देंगे, भाई आगे कितना है हमें पता नहीं है, बस जा ये अनंत की तरफ ही रहा है। तो ये आपका हो गया 0 से अनंत की तरफ। फिर पाई बटा 2 से वापस पाई की तरफ चलेंगे तो फिर अनंत होगा। अब पाई बटा 2 से पाई की तरफ फिर अनंत है। अब ये अनंत ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो देखो आपका ग्राफ कहां से आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ अनंत जाएगा। तो ये टच नहीं करवाना आपको, ये टच करता लगभग नजदीक हो जाना चाहिए, तो टच नहीं करना चाहिए। तो ये बढ़ गया आपका।
फिर पाई से 3 पाई/2 पे फिर 0 जा रहा है। अब देखो ये तो नीचे गया आपका, ये आपका नीचे है। अब अपना पता करना है कि अपने को ग्राफ ये यहाँ से इधर जाएगा या आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो पता करते हैं। तो पाई से 3 पाई/2, तो हम चतुर्थांश पता करते हैं। चतुर्थांश आपका यहाँ से लेके हो गया पाई/2, फिर ये पाई, ये 3 पाई/2, इधर से हम इधर जा रहे हैं तो तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में आपका कोण क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब सारे मान ही क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे। और y का धनात्मक क्या होता है, इसे ऊपर ऊपर होता है। इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ आपका यहाँ से अनंत से स्टार्ट होगा और ये 3 पाई/2 पे जाके 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमें चतुर्थांश कह रहा है कि पाई से लेके 3 पाई/2 है वो आपका तीसरा चतुर्थांश होता है। तीसरे चतुर्थांश में कोट का मान धनात्मक होता है। कोट का मान क्या है, वो y है, यानी y धनात्मक है। y धनात्मक जब इस अक्ष से ऊपर y धनात्मक होता है, नीचे y क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए फिर 3 पाई/2 से 2 पाई की बात करते हैं। 3 पाई/2 से 2 पाई, देखो पहले तो ये देखो 2 पाई पे क्या है, 2 पाई पे अनंत है। ये बात तो क्लियर होगी, मतलब अनंत है, लगभग या तो नीचे की तरफ जाके रुकेगा या ऊपर की तरफ जाके रुकेगा, टच नहीं होगा। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो हो जाएगा चतुर्थांश। 3 पाई/2 से 2 पाई, ये चतुर्थांश हो गया आपका चौथा। और चौथे में कोण क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी y का मान नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये ग्राफ है वो आपका नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया। अब चलते हैं इधर, तो देखो 0 से -2 पाई -पाई/2 की तरफ चलेंगे। 0 से -पाई, तो 0 से -पाई/2 पे मान 0 रहा था, यानी यहाँ 0 है, ये 0 हमने कर दिया। अब हम ये पता करते हैं कि भाई आपका यहाँ से ऐसे आएगा या नीचे से आएगा, क्योंकि 0 पे तो अनंत है। अब 0 से -पाई/2 है, चतुर्थांश कौन सा है, तो माइनस की बात कर रहा है, तो 0 से लेके यहां चलेगा आपका, 0 से लेके -पाई/2, ये चतुर्थांश कौन सा हो गया, चौथा। और चौथे में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मान क्या होता है भाई, नीचे नीचे होगा। इसका मतलब ये नीचे बढ़ेगा, तो नीचे की तरफ से अनंत चलेगा, नीचे की तरफ से चलता हुआ ये आपका इस पे आके मिल जाएगा। फिर -पाई/2 से पाई, तो -पाई/2 से पाई, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है वो -पाई/2 से क्या है, माइनस का पाई, उल्टा चल रहा है ना, इसलिए वैसे चलते तो प्लस में आता है, ऐसे चलते तो माइनस में आता है। चतुर्थांश हो गया तीसरा। तीसरे मान क्या होता है, धनात्मक होते हैं। इसका मतलब ऊपर होगा, ऊपर ये आपका इस प्रकार चलेगा और -पाई पे मान अनंत करना है, इसका मतलब इसको हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे, माइनस अनंत की तरफ चलते जाएंगे। फिर और आगे चलते हैं, -पाई से -3 पाई/2, तो -पाई से -3 पाई/2 पे 0 है, ये 0 है। अब जो ये रेंज है इसमें आपका मान धनात्मक है या ऋणात्मक, केवल इतना पता करना है अपने को। अगर धनात्मक है तो ऊपर से ऐसे ले आएंगे, ऋणात्मक है तो नीचे से ऐसे ले आएंगे। तो -पाई से -3 पाई/2 ये होता है, यानी ये चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे में क्या होता है आपका कोट ऋणात्मक होता है। कोट क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है दूसरे में। दूसरे में ऋणात्मक है, इसका मतलब मान नीचे वाले होंगे तो नीचे से आएगा आपका ये, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये यहाँ के इसको टच कर देगा। फिर -3 पाई/2 से -2 पाई, तो -3 पाई/2 से -2 पाई, ये हो गया। ये पहला चतुर्थांश है। पहले में क्या है आपका, कोण धनात्मक होता है, इसका मतलब मान ऊपर ऊपर होगा, और -2 पाई पे अनंत और है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ले जाएंगे और यही डायग्राम क्या होगा आपका, कोट का तैयार हो गया। देखो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोट के डायग्राम को बनाते हैं। अब इसमें हम x का मान क्या क्या ले सकते हैं वो देखो, तो x बिलोंग्स टू, यानी x का मान क्या क्या लिया जा सकता है, तो x का मान हम वो नहीं लेंगे जिसपे मान आपका अनंत आ रहा हो, यानी जहां जहां अनंत मान आ रहा हो वो हमने नहीं लेना, क्योंकि अनंत जहां मान आ रहा है वो अनंत तो कोई मान ही नहीं होता, इसका मतलब वो बिंदु अपने को लेना ही नहीं है। अगर अनंत आ गया वो बिंदु ले लिया तो वो फलन ही नहीं होगा। फलन वह होता है, आपको बताया बस जनरल भाषा, तो दो के बीच में संबंध बताता है। फलन है वो दो चीजों के मध्य संबंध बताता है, वो फलन कहलाता है। और फलन भी वो तब भी होगा जब संबंध आपका परिभाषित हो, यानी वो चीज आपको पता हो कि ये कितनी है। अनंत अपने को पता नहीं है, तो अगर हमने वो बिंदु ले लिया तो अनंत का तो हमें पता ही नहीं है, फिर वो बिंदु हुआ कहाँ, तो नहीं हुआ, इसलिए अपने को ये शामिल नहीं करने। तो देखो किस किस पे अनंत है, एक 0 पे, एक -पाई पे, +पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, उसके अलावा चाहे कुछ भी लो, उसके अलावा कुछ भी क्या होता है आपका रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या में से कोई भी मान ले लो, लेकिन ये 0 पाई, -पाई, 2 पाई ये मत लेना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम माइनस का, इसमें से हम क्या करेंगे n पाई बैठा देंगे, और जहां आपका n बिलोंग टू z, n का मतलब पूर्णांक संख्या, जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5,
-1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से होता है। वो इसमें रखेंगे, जैसे 0 रखा तो 0 हो गया, 1 रखा तो पाई हो गया, माइनस का 1 रखा तो माइनस का पाई हो गया। तो ये मान हम घटा देंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रांत। अब इसके मान आते क्या क्या है, देखो इसके मान तो बहुत सारे आ रहे हैं, प्लस का अनंत भी आ रहा है, माइनस का अनंत भी आ रहा है, यानी प्लस अनंत से लेकर, देखो ये प्लस का अनंत, प्लस अनंत से लेकर ये माइनस का अनंत, प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेके y का मान प्लस अनंत तक आ रहा है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या। तो y का मान है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो संख्या होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब y का मान है वो क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। रियल नंबर आपका कोण भी हो सकता है और रियल नंबर आपका मान भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कोड का डायग्राम तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं टेन के डायग्राम की ओर। तो आपका चौथा हो जाएगा y बराबर 10x। अब y बराबर 10x में x आपका प्रांत है, तो x का मान क्या लेना है, 0 लेना है, पाई बट्टा 2 लेना है। आगे मान अब वैसे ही लेंगे अपन, पाई ले लिया, 2 पाई ले लिया। अब आपके लिए और दे रहा हूं आपको 5 पाई बट्टा 2 लेना है और 3 पाई लेना है। इधर माइनस का पाई बट्टा 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बट्टा 2, माइनस का 5 पाई बट्टा 2 और माइनस का 3 पाई। ये तो x के मान लेने। आप इसमें क्या करना है, माइनस वाला रूल वो लगाना है, 10 माइनस x आता है, यानी कोण माइनस में ले लेते, इसका मान कैसे निकलेगा, देखो 10 को लिख देंगे हम साइन माइनस का x बट्टा कोस माइनस का x। अब साइन में से तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस का साइन x, कोस में क्या होता है, माइनस का ही बदलता है, तो ये हो गया आपका कोस x। तो माइनस का 10x, यानी जो भी कोण उसको धनात्मक मान निकाले ना, आगे माइनस पड़ा ही है, आपका मान आ जाएगा। तो इन सभी कोणों पे आपको y का मान निकाल के फिर क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो ये क्या करना है, आपको खुद को करना है। आपको केवल होमवर्क के लिए केवल आज एक ही डायग्राम दिया जा रहा है। ये डायग्राम आपसे क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 12 में भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डायग्राम बनाना है। तो उनको समझने के लिए आपको ये डायग्राम आना चाहिए। इसमें अपने दो फायदे हो रहे हैं, एक तो कोण का मान निकालना भी आ रहा है, एक अपना डायग्राम भी तैयार हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।